अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डायरेक्शन के क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन डायरेक्शन के क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले सबसे पहले हम डायरेक्शन देख लेते हैं कि हमारे पास कैसे कितनी डायरेक्शन होती हैं। वैसे तो बेसिकली हमारे पास 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये हमारे पास 4 डायरेक्शन है। मीन कि अगर हम जैसा क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें डायरेक्शन तो हमारे पास लाजमी ज़रूरी है, और टेस्ट में भी डायरेक्शन के ही क्वेश्चन इसी तरह आते हैं। तो अगर मतलब कि अगर हम एक जगह पे खड़े हैं, हमारे पास नॉर्थ क्या होता है ऊपर की तरफ, साउथ नीचे की तरफ, साउथ जो है वो नीचे की तरफ। तो हम जहाँ भी चले जाए, मीन कि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह चेंज जा रहे हैं तो हमारे पास नॉर्थ साउथ तो चेंज नहीं होंगे ना, वो तो एक ही जगह पर होते हैं। लेकिन एक चीज़ जो हमारे पास चेंज हो रही है वो है हमारा लेफ़्ट एंड राइट साइड। यानी कि अगर हम नॉर्थ की तरफ है और हम बिल्कुल अपोजिट मूव करते हैं तो हमारे राइट एंड लेफ़्ट साइड पे हमारे पास नॉर्थ या साउथ चेंज हो जाएगा कि हमारे पास कभी राइट साइड पे नॉर्थ होगा या कभी लेफ़्ट साइड पे। तो अगर हम देखें नॉर्थ की तरफ अगर हम खड़े हों तो हमारे पास जो लेफ़्ट साइड होगा वो इस साइड पर होगा, राइट साइड इस साइड पर होगा। आप लोग चेक भी कर ले खुद। ईस्ट का लेफ़्ट ऊपर होगा, राइट नीचे होगा। साउथ का राइट इस साइड पर, लेफ़्ट इस साइड पर, और इसका राइट ऊपर और लेफ़्ट नीचे होगा। मीन कि आप जिस डायरेक्शन में साउथ की तरफ खड़े हो तो आपका लेफ़्ट किस तरफ होगा, राइट साइड किस तरफ होगा, ये लाजमी ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन भी लेफ़्ट एंड राइट साइड पे ही आते हैं। तो इसी अलावा जो हमारे पास एक और डायरेक्शन है वो है कोऑर्डिनेट डायरेक्शन, जो हमारे पास 4 है। मीन के इनके दरमियानी वाली नॉर्थ और ईस्ट के दरमियानी वाली जो स्टेज होगी नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट का क्या है साउथ ईस्ट, और साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये तो डायरेक्शन हमारे पास होगी। अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का हल करेंगे। ये आप लोग की बुक में से नहीं है, जस्ट फॉर कंसेप्ट क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आते हैं। अगर ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गई तो आप इजीली और क्वेश्चन कर पाओगे। आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है अली स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस एंड मूव्स टुवर्ड साउथ। क्या किया? अली अपने घर से स्टार्ट हुआ और वो किस तरफ मूव किया? साउथ की तरफ। हमने ऊपर क्या पढ़ा? साउथ किस साइड पर होता है? नीचे की तरफ होता है ना साउथ। ये हमारे पास क्या है? ये अली है, ठीक है। अली ने क्या किया कि स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस, तो वो स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस तो कितना है 100 मीटर, ठीक है। 100 मीटर अली ने साउथ क्या नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ आ गया ये साउथ। उसने 100 मीटर क्या कर दिया? मूव हुआ। ही टर्न्स टू अ लेफ़्ट। उसने क्या किया कि साउथ पर आकर वो लेफ़्ट की तरफ टर्न हो गया और 200 मीटर का फासला तय किया। तो अगर हम देखें ये हमारे पास साउथ था ना, साउथ का लेफ़्ट किस साइड पर है? इस साइड पर। तो हम क्या करेंगे? इस साइड पर जाएंगे। आप खुद भी साउथ वाली डायरेक्शन में खड़े होकर देख लें, लेफ़्ट साइड और राइट साइड आपको समझ आ जाएगी। थोड़ी सी लाइन ख़राब होगी लेकिन देखते हैं। इस साइड पर आ गया और कितना किया? 200 मीटर, ठीक। फिर क्या हुआ? देन ही टर्न्स राइट। अब हम इन्हें क्या बोला था? इंसान है, आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पर मेरे पास अली पहुँचाया है। अली यहाँ पर पहुँचाया तो जब वो अली यहाँ पर खड़ा होगा तो उसका राइट साइड कहाँ पर होगा? ऊपर देखिए, ईस्ट का राइट साइड क्या है? नीचे की तरफ है, तो हम नीचे की तरफ जाएंगे। नीचे की तरफ आ गए तो कितना किया? 500 मीटर उसने फासला तय किया और ये हमारे पास एंडिंग पॉइंट आ गया। कि जैसे लेफ़्ट और राइट आगे आगे क्वेश्चन में बताए हुए हैं वो बिल्कुल आपने उस हिसाब से, जहाँ पर एक आदमी खड़ा होगा या ख़ुद को आप लोग सपोज़ कर लो कि आप लोग खड़े हो तो आपका लेफ़्ट और राइट कहाँ पर है, आपने उस हिसाब से क्वेश्चन को करना होगा। ये नहीं कि जहाँ से स्टार्ट हुआ उधर का लेफ़्ट और राइट क्या था, नहीं। यहाँ पर पहुँचा लेफ़्ट और राइट क्या था किया, यहाँ पर पहुँचा किया, और यहाँ पर पहुँचा और किया। इसी तरह ये हमारे पास क्वेश्चन। अब इसी के क्वेश्चन के मुताबिक हमने हल तो कर लिया, उसकी डायरेक्शन हमने देख ली, लेकिन अब मुख्तलिफ क्वेश्चन आ सकते हैं कि आप लोग से एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, तो वो देखते हैं हमारे पास कैसे कैसे क्वेश्चन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ इन विच डायरेक्शन अली फेसिंग नाउ। यानी कि अभी बिल्कुल मौजूदा वक्त में वो किस डायरेक्शन की तरफ है। ये मुख्तलिफ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आपके पास कोई एक क्वेश्चन पूछने के लिए आ सकता है जो टेस्ट में होता है, लेकिन हम मुख्तलिफ ये एक ही क्वेश्चन को मुख्तलिफ तरीके से कर रहे हैं।
तो इन विच डायरेक्शन अली फेसिंग नाउ, इनके कौन सी डायरेक्शन में अली फेस कर रहा है डायरेक्शन को अभी मौजूदा वक्त। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास क्या था, एंडिंग पॉइंट यहाँ अली यहाँ पर पहुँचाया। फेसिंग नाउ की बात की तो अगर यहाँ पर पहुँचाया तो हम देखें तो हमारे पास क्या है कि अली, हमने पीछे क्या पढ़ा कि हमारे पास नीचे की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ की। ऊपर पढ़ा ना हमने, नीचे की तरफ साउथ की डायरेक्शन होती है। तो अली ने क्या किया, अली क्या है जो अभी भी मौजूदा आखिरी टैब पर वो साउथ की डायरेक्शन पर आया है। तो इधर हम क्या लिख देंगे, इनका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, साउथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच डायरेक्शन द फ्रॉम, क्या है, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि कौन सी डायरेक्शन से मीन स्टार्टिंग, जहाँ से मीन वो स्टार्ट हुआ और अभी जहाँ तक पहुँचा है, मीन स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक उसकी डायरेक्शन अभी कौन सी है। मीन यहाँ पर हम देखें, हमने क्या बोला कि यहाँ पर उसका स्टार्टिंग पॉइंट अभी ये है, मीन वो किस डायरेक्शन में मूव हुआ है, किस डायरेक्शन के हिसाब से गया है। तो अगर हम यहीं पर उसका डायरेक्शन इस तरह छोटी सी बनाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, ये अली का ये है। तो अगर हम देखें तो वो यहाँ पर है, मीन उसका ये है, और वो कहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर आया हुआ है। तो अगर हम देखें तो देखिए उसका डायरेक्शन किसके दरमियान आ रही है, साउथ एंड ईस्ट के दरमियान आ रही है ना। मीन ना तो साउथ है ना तो ईस्ट है, उनके दरमियानी डायरेक्शन है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, साउथ एंड ईस्ट। ठीक है, कार्डिनल डायरेक्शन मीन इसकी आ गई है। क्या हो गया हमारे पास आंसर, क्या आ गया, साउथ एंड ईस्ट। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ फार ही ट्रेवल आ टोटल डिस्टेंस, मीन कितना उसने ट्रैवल किया, कितना मीटर उसने ट्रैवल किया, या उसका टोटल डिस्टेंस कितना था। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास क्या है, वो तो डायरेक्ट हमें पता चल जाए। टोटल हमारे पास डिस्टेंस इसका कितना था, 100, 200, 500 करें तो हमारे पास टोटल इसको प्लस करें क्या आंसर आ जाएगा, 800 मीटर। तो इसका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 800 मीटर। मीन टोटल ट्रैवल उसने 800 मीटर किया, मीन 800 मीटर वो चला है या भी उसने वॉक की है टुवर्ड्स साउथ, जो वो लोग मूव्स हुआ है। ठीक है, मूव्स हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ फार इट इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मीन कि वो कितना अपने घर से दूर है। अब हमें इस तरह समझ तो नहीं आएगी वो लेफ़्ट साइड पे गया, राइट साइड पे गया, इस तरह समझ तो हमें अभी इसमें नहीं आनी कि किस तरह होगा। तो इससे एक फार्मूले के इससे करेंगे जो है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि किस पर होती है, इस ट्राइंगल, मीन ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होती है। तो जो हमारे पास ये क्वेश्चन यहाँ पर हुआ, इसको हम पाइथागोरस मीन इसके हिसाब से ट्राइंगल एक बनाएंगे। तो जैसे हमने मैथ्स में या जिसमें पढ़ा कि हमारे पास क्या है, हमने इसको एक ट्राइंगल तो बनाना है ना। तो अगर हम देखें तो अपोजिट मीन अपोजिट साइड्स पे तो इक्वल होती है ना। अगर हम 500 का अपोजिट साइड ये वाली ले लें, ठीक है, ये हम इसका ये साइड ले लें तो ये 500 इक्वल हो गई ना। तो ये वाली लाइन हम इस साइड पे ले लेते हैं। ठीक है, जस्ट क्वेश्चन को हल करने के लिए। सपोज़ किया 500 हो गया, देन ऊपर वाली हमारे पास क्या हो जाएगी लाइन, ऊपर वाली लाइन वो इधर आ जाएगी, ये 500 और ये 200। हमने क्या बात की थी पीछे क्वेश्चन में, हाउ इट इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग, मीन कितना स्टार्टिंग पॉइंट से वो दूर है। तो वो मीन ये वाला हमने मालूम करना है ना। अब ये तो अगर हम देखें तो हमारे पास एक ट्राइंगल बना कि नहीं, ये इसको थोड़ा डार्क कर लिया है, देखिए बिल्कुल हमारे पास ट्राइंगल बन गया। तो ये 200 इसको तब तक के लिए भूल जाए, ऐसे समझ ले कि 200 ये था और 500 ये था। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा, पाइथागोरस का फार्मूला वो है हमारे पास हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहीं पर हम कीमत लगा लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या थी, इसको ये करें हर सॉल्व तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फार्मूले के हिसाब से हम परपेंडिकुलर देखें, हमारे पास ये है
तो ये वाली जो हमने ली थी ये 500 थी और फर्स्ट हमारे पास वो कितनी थी 100 थी ना। तो 5 और 100 क्या हो गया 600, परपेंडिकुलर हमारे पास 600 है, इसका स्केयर ले लिया, प्लस बेस हमारे पास क्या है 200 का हमने बेस ले लिया। हमने ये हाइपोटेनस मालूम करना है, ठीक है। 600 का करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 6 36 और 40 प्लस 4 और 40, ये इसके आंसर है। तो अभी अगर हम इसको सॉल्व करें, प्लस करें और ये स्क्वायर है, हमने जस्ट h मालूम करना है ना, तो इसका आप लोग ले क्या है स्क्वायर रूट ले। फुल इसका आंसर जो आएगा वो आप हमें मुझे कमेंट में बता दें। ये वाला थोड़ा सा आप कर लें, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को करना है। वैसे ये सारे जो जितने भी एक क्वेश्चन डायरेक्शन में जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं ना, मैंने करवा दिए। ज़्यादातर इजीली क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि वहाँ पर टाइम बहुत कम होता है, आप लोग ईज़िली कर सको। लेकिन मुख्तलिफ साइंस के मैंने करवा दी है, और इस तरह मीन पाइथागोरस थ्योरम का भी अगर आ गया तो आप इजीली कर सको, लेकिन ज़्यादातर इतना नहीं आता होता। जैसा डायरेक्शन वगैरह पूछी जाती हैं कि आपकी डायरेक्शन कहाँ है, कैसे है और किस साइड पर है। और लाजमी ये आप लोगों ने लेफ़्ट साइड और ये बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हैं। अली मीन मैंने अली लिख लिया, वहाँ पर कोई और नाम आ जाएगा। टुवर्ड्स इसमें टुवर्ड्स साउथ किया तो साउथ नहीं तो उधर नॉर्थ लिखा होगा, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल इसी हिसाब से होंगे। होप आप लोग को समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।